Hello everyone, I'm here again with the new video on present continuous tense. So let's start with this. Do you remember first group he, she, it, one noun यानी one person, one place or one thing. Second group यानी we, they, you या more than one noun. One noun means one person, one place और one thing. जब एक की बात की हो तो वो फर्स्ट ग्रुप या ग्रुप वन होता है. जब ज़्यादा की बात की हो वो ग्रुप टू होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. लुक एट दीज सेंटेंसेज. इन सभी सेंटेंसेज को ध्यान से देखिए. वह फुटबॉल खेल रही है. माँ खाना पका रही है. बच्चे आपस में लड़ रहे हैं. कुत्ते भौंक रहे हैं. गाय घास खा रही है. निशा नाच रही है. तो ये मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन की हैं. आपने नोटिस किया कि व्हाट वाज कॉमन इन ऑल दीज सेंटेंसेस. इन सब सेंटेंसेस में क्या कॉमन था जिसको मैंने अंडरलाइन किया था. इन सब वाक्यों में रहा है, रही है और रहे हैं का प्रयोग किया गया था. जैसे ये देखिए, रही है, रही है, रहे हैं, रही है, हर सेंटेंस में ये आ रहा है. तो वो सेंटेंसेस जिसमें रहा है, रही है और रहे हैं लगा होगा वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे. या इंग्लिश में बोलें इन अदर वर्ड्स तो सेंटेंसेस विच शो एक्टिविटीज़ गोइंग एट द टाइम, गोइंग ऑन एट द टाइम. वो एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं उस समय पे उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. कंटिन्यूस वर्ड ही कंटिन्यू वर्ड से आया, मतलब चली जा रहा है, चली जा रहा है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स जो कंटिन्यूड है, जो काम चल रहा है. अब रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या रूल्स होते हैं. सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगता है. सब्जेक्ट या ग्रुप वन से हो सकता है या ग्रुप टू से हो सकता है. उसके बाद इसमें इज़, एम या आर लगता है. अब क्या लगेगा वो इस ग्रुप्स पे डिपेंड करता है. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपको पता है ना. जैसे फर्स्ट वर्ब पढ़ना बहुत ज़रूरी है. टेंसेस पढ़ने से पहले आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब ज़रूर आनी चाहिए. जैसे हम बोलते हैं गो, ये फर्स्ट फॉर्म है. इसकी सेकेंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है. इस तरह बहुत सारे वर्ब्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं. या आप किसी भी अच्छी सी ग्रामर बुक से लर्न कर सकते हैं. और प्लस उसके साथ लगता है इंग, ING, इंग, यानी वर्ब के साथ इंग. जैसे गो है तो उसके साथ इंग लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा. तो ये रूल्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉलो करता है. उसके बाद इफ़ सब्जेक्ट इज़ फ्रॉम ग्रुप वन, अभी मैंने बात की, अगर सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप वन से है तो क्या होता है, वी यूज़ इज़. तो हम इज़ MR में से इज़ यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ. जैसे यहाँ पे अब असर्टिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं और एक ही सेंटेंस बनाया मैंने, लाइक सोने को लेकर ही बनाया है. ही इज़ स्लीपिंग, जैसे ही के साथ इज़ लगा. स्लीपिंग इन ऑफिस नेगेटिव में बन जाएगा ही इज़ नॉट स्लीपिंग इन ऑफिस, सिर्फ नॉट इंसर्ट करना है. नेक्स्ट शी, अगर शी लें ग्रुप वन का तो शी इज़ स्लीपिंग इन ऑफिस, शी इज़ नॉट स्लीपिंग इन ऑफिस. अगर इट लें तो इट इज़ स्लीपिंग इन ऑफिस, इट इज़ नॉट स्लीपिंग इन ऑफिस. उसके बाद अगर एक नाम लें किसी का, वन पर्सन, लिज़ा इज़ स्लीपिंग इन ऑफिस, नेगेटिव में लिज़ा इज़ नॉट स्लीपिंग इन ऑफिस. असर्टिव में वन एनिमल लें तो द डॉग इज स्लीपिंग इन ऑफिस, और नेगेटिव में आप बताइए क्या आएगा. यस. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है अगर सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप टू से है. इफ़ सब्जेक्ट इज़ फ्रॉम ग्रुप टू तो हम आर यूज़ करते हैं इस MR से. जैसे मैंने लिखा, रहने की बात की है मैंने दिल्ली में, तो असर्टिव में अगर वी सब्जेक्ट है तो वी आर लिविंग इन दिल्ली, और नेगेटिव में वी आर नॉट लिविंग इन दिल्ली. असर्टिव में दे अगर सब्जेक्ट है तो दे आर लिविंग इन दिल्ली, दे आर नॉट लिविंग इन दिल्ली नेगेटिव में. अब यू सब्जेक्ट है तो असर्टिव में यू आर लिविंग इन दिल्ली और नेगेटिव में यू आर नॉट लिविंग इन दिल्ली. असर्टिव में माई फ्रेंड्स आर लिविंग इन दिल्ली और नेगेटिव में मेरे दोस्त आर नॉट लिविंग इन. ये मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, ये ज़्यादा लोग हैं. तो आप समझ गए, जब ग्रुप वन होता है तो इज़ लगता है, जब ग्रुप टू होता है तो आर लगता है. यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लगता है, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है. अब नेक्स्ट करते हैं अगर सब्जेक्ट आई है. मैंने आपको बताया था एक स्पेशल प्रोनाउन होता है जिसको हम आई बोलते हैं, मैं यानी मैं.
देन वी विल यूज़ एम, तब ना इज़ लगेगा ना आर लगेगा, तब लगेगा एम। इसका अपना स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे आई एम वर्किंग असर्टिव में, आई एम नॉट वर्किंग नेगेटिव में, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, आई एम नॉट लुकिंग एट द पिक्चर, आई एम इंजॉइंग, आई एम नॉट इंजॉइंग। इन सब के मीनिंग आई होप आपको पता होंगे। फुल स्टॉप सबके एंड में आएगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, मैं चित्र को देख रहा हूँ, मैं चित्र को नहीं देख रहा हूँ। मैं मज़ा कर रहा हूँ, मैं मज़ा नहीं कर रहा हूँ। तो दीज आर द सेंटेंसेस विद आई, जिनके साथ एम लगा है। अब उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए रहा हूँ तो आई है तो एम लगा है, आई एम स्टडिंग। माँ कपड़े धो रही है। अब माँ देखिए क्या है, 1 पर्सन है, ग्रुप 1 से है, तो ग्रुप 1 के साथ इज लगा। मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। तुम देर तक सोते हो। यू ग्रुप 2 से है तो यू के साथ हमेशा आर लगता है। यू आर स्लीपिंग टिल लेट। बच्चे सो रहे हो, सॉरी, बच्चे सच बोल रहे हैं। चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा हैं, ग्रुप 2 से है तो चिल्ड्रन आर स्पीकिंग द ट्रूथ। सूरज चमक रहा है। सूरज 1 है, एक सूरज है, तो ग्रुप 1 से है और सन इज़। वह मेरे साथ लड़ रहा है, यानी एक लड़का है, एक लड़के की या एक इंसान की बात हो रही है, तो ग्रुप 1 से है और इसके लिए ही लगता है। ही इज़ फाइटिंग विद मी। वह फूल बेच रही है। ये लड़की है या किसी फीमेल है, कोई भी, और एक है तो शी ग्रुप 1 से है, ग्रुप 1 के साथ इज़। आगे सेलिंग, वर्ब सेल और आईएनजी रूल का। हम मंदिर जा रहे हैं। हम मीन्स वी, ग्रुप 2 से है, वी ग्रुप 2 के साथ लगेगा आर। वर्ब है गो, आगे लगेगा इंग। टू टेम्पल, वी आर गोइंग टू टेम्पल। तो अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो टेंस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। अब करते हैं हाउ टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस यानी असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो लेट्स स्टार्ट। असर्टिव की हम बात करें तो वह खत लिख रही है। शी इज़ राइटिंग ए लेटर। शी इज़, क्योंकि वह एक है, 1 पर्सन है, तो शी इज़। अगर ज़्यादा होते और आर आता, अगर होता कि लड़कियां खत लिख रही हैं तो गर्ल्स आर राइटिंग ए लेटर होता। अब नेगेटिव है, वह खत नहीं लिख रही है, तो शी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। अगर लड़कियां नहीं लिख रही होता तो गर्ल्स आर नॉट राइटिंग ए लेटर होता। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, क्या वह खत लिख रही है, इज शी राइटिंग ए लेटर। अगर बहुत सारी लड़कियों की बात होती तो आर द गर्ल्स राइटिंग ए लेटर, ऐसे बनता। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो नेगेटिव भी हो और क्वेश्चन भी हो, यानी क्या भी हो और उसमें नहीं भी हो। क्या वह खत नहीं लिख रही है, इज शी नॉट राइटिंग ए लेटर। इजंट शी राइटिंग ए लेटर, ये मैंने आपको पहले बताया था, जब शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं तो नॉट और जो जिससे क्वेश्चन वर्ब फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो एक साथ हो जाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म पहले आ जाती है, आप इतना समझ लीजिए। तो अगर ये ज़्यादा लड़कियां होती तो हम बोलते आर द गर्ल्स नॉट राइटिंग द लेटर, या आरंट द गर्ल्स राइटिंग द लेटर, एंट द गर्ल्स। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब उसके बाद WH क्वेश्चंस अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे। अगर इज़ है यानी ग्रुप 1 का मेंबर है तो वेयर इज़ शी लिविंग, व्हाट इज़ शी लाइकिंग, वाई इज़ शी वर्किंग हेयर, व्हेन इज़ शी लिविंग द ऑफिस, यानी वो कहाँ रह रही है, वो क्या पसंद कर रही है, वाई इज़ शी वर्किंग हेयर, वो यहाँ काम क्यों कर रही है, और वो ऑफिस से कब जा रही है। ठीक है। उसके बाद अगर ग्रुप 2 का होगा तो हम आर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यू लिया है ग्रुप 2 से, तो वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, व्हाट आर यू लाइकिंग, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, वाई आर यू वर्किंग हेयर, तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो, व्हेन आर यू लिविंग द ऑफिस, तुम ऑफिस से कब जा रहे हो। अब अगर सब्जेक्ट आई है तो वी विल यूज़ AMM, जैसे व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर आई एम लिविंग, मैं कहाँ रह रहा हूँ,
वाई आई एम वर्किंग हेयर, मैं यहाँ काम क्यों कर रहा हूँ. वेन एम आई लिविंग द ऑफिस, मैं ऑफिस से कब जा रहा हूँ. तो ये सेंटेंसेस थे जहाँ पे एम का यूज़ हुआ था. So this was all about present continuous tense. Do subscribe my channel to study tense with me. Next video on present perfect tense. Thank you. Have a nice day.